मायावती के समय में कुछ नहीं मिलो, कांग्रेस के समय में कुछ नहीं मिलो, जो मिल रहा है बीजेपी के समय में। बीजेपी में मिल रहा हो। पहले तो नहीं भाई, मतलब ये जो बत्ती वगैरह है, गैस सिलेंडर है, ये लैट्रिन वगैरह, ये पहले नहीं भाई, ये तो मोदी की सरकार में हुआ है। मोदी सरकार में। हाँ। हर नाम है नहीं है तुम्हारा सूची में नाम भी है, बिलाक में नाम भी है, और तेऊ हमें दी ने कॉलोनी नहीं मिली आप? ना। हम सब जो माटी बेच के घर बनवा रहे हैं, पानी जो अंदर भर रहा हो है, का कारण? कोई फायदा नहीं मिला यहाँ बाजपुर में। बाजपुर में कोई फायदा नहीं। इसके पहले अखिलेश भैया की सरकार थी, उसमें फायदा मिला? उसमें फ़ायदा था, क्या क्या फायदे मिले थे? और उसमें सारी सुविधा मिलती थी, लाइट भी बढ़िया आती थी। कितने घंटे आती बिजली? बिजली दिन में वही सुबह टाइम आती है 3 घंटा, और शाम टाइम फिर 5 बजे के बाद आती है 3-4 घंटा बस। ऊपर से तो सरकार सारी सुविधाएं दे रही, लेकिन उसके नीचे जो है वो लोग यहाँ तक नहीं आ पा रही है। वो लोग उसको बीच ही में सब इधर उधर कर दिया, खा लिया, ना यहाँ कोई रोड है ना नाली है। जितनी है सब कागज में कार्रवाई हो रही है, जमीनी कुछ नहीं अंदर आता। अपने यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, आज देश को उस श्रेणी पे ला के खड़ा कर दिया है जो हम दूसरे देशों से या दूसरे लोगों से सामने खड़े होकर आंख मिला के बात कर सकते हैं। विधायक हमारे अजीत सिंह सांगा जी हैं बिठूर विधानसभा से, और प्रधान हमारे नथुलाल दिवाकर हैं, लेकिन इन लोगों ने तो फिलहाल कुछ किया नहीं है। अगर कुछ करते तो वो भी हम बताते, लेकिन हमारे विधायक साहब ने तो कुछ किया भी नहीं, विकास नहीं हुआ है हम लोगों का। अरे इसमें कोई कारण नहीं हो रहा है, सब चोर हैं जितने हैं, हर विभाग में सब जितना विभाग है। योगी और मोदी के आने से यूपी की गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये मानो आप। बस हमारे गांव से तो 100 में 95% भाजपा को ही वोट मिलेगा। इतनी समस्याएं उसके बाद भी? इसके बावजूद भी सरकार नहीं खराब है, बाकी सरकार से जो निधियां आ रही हैं वो हम लोग तक पहुंच नहीं रही हैं। ये बात हमारी ऊपर तक आप पहुंचाइए। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा सरकार का दावा है कि इन पिछले 4.5 सालों में उन्होंने जन सुविधाओं को देश और प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया है। डू पॉलिटिक्स की टीम गांव-गांव जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी दावों में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। अभी हम मौजूद हैं कानपुर नगर के जामू गांव में, जहां हम ग्रामीणों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और सरकारी दावों को परखेंगे। गाँव की क्या समस्याएँ हैं मुख्य जो अभी वर्तमान में बची हुई हैं? अभी गाँव में न तो ठीक से नाली बनी है, ना खरंजा बने हैं, जगह जगह गंदगी है, बीमारी फैल रही है। और सरकार तो कर तो रही उपाय, लेकिन बीच वाले जो है सही ना तो इलाज दें, ना सही दवाई मिल पावे, तो पब्लिक परेशान तो भाई। सरकार तो कह रही है हमने सब सुविधाएं दे रखी हैं गाँव में, योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। वो तो कर रहे हैं ठीक बात, लेकिन पब्लिक तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। योगी जी तो अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो पब्लिक को अच्छा चाहते हैं, लेकिन बीच वाले नहीं पहुंचा रहे हैं। समस्या यही बात है। पाइप हम आज से कम से कम 40 साल हुई के गंदा पानी पी रहे हैं पाइप का, और हमने सबका व्यवहार किया, पर मायावती ने जो मान लो यहाँ कार्यकाल करी गए, अगर कोई समस्या पड़ती है तो मायावती ने मान लो तुरंत काम में हाथों हाथ, बाकी आज तक कोई हाथों हाथ काम नहीं हुआ है, चाहे भाजपा हो या सपा हो। काम जब मान लो हुई है तो करीब इसमें से करीब लेकिन मान लो काम में नहीं करी तो को करे। तो काम नहीं किया है योगी सरकार ने? नहीं कर रही, काम कर रही, लेकिन वही कर रही कि दिखावटी थोड़ा बहुत कर देते थे बस, और कहा है। इससे पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव की, वो ठीक काम कर रहे थे? अरे नहीं, सब ऐसे पहले जो वही अभी जो पहले रहा सब तो चल रही है, जो ना जाते जो शायद वो कर रहा, और कहा है जो पहले जैसे रहा, जो जैसे कर रहा अपने हिसाब से, वो हिसाब से ये कर रही सरकार। योगी सरकार मान लो 6,000 रुपये साल में आता है, और एक समान राशन हो गया है, और लाइट जो है मान लो पूरे उत्तर प्रदेश या समान मान लो लाइट भी आ गई। लाइट, राशन और जो रुपया आया है, ये तो फायदा हुआ है। बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, ये अभी विकास नहीं हुआ। हम लोगों को यही विकास चाहिए, और तो विकास कुछ चाहिए नहीं, बस हम लोगों को यही एक विकास चाहिए। फायदे तो 5 साल अब देखो इतने हो गए, फायदे तो कुछ नहीं मिले। शिवरामपुर गांव में विकास नहीं हुआ, जबकि हर चुनाव के टाइम में ध्यान दिया जाता है कि ये शिवरामपुर है, बाकी फिर कोई ध्यान नहीं देता है। योगी जी पहली बात तो गांव में बिजली हमारे नहीं थी, बिजली दिया, लेट्रिन दी,
और सुविधाएं भी दी हैं। गैस के लिए आदमी परेशान था तो गैस भी उपलब्ध करवाई। तो जो कुछ किया है वैसे अच्छा किया है। अब जा कि आगे उन्नत खातिर और इसी तरह काम करते रहें। पहले तो नहीं भाई, मतलब ये जो बत्ती वगैरह है, गैस सिलेंडर है, ये लैट्रिन वगैरह, ये पहले नहीं भाई, ये तो मोदी की सरकार में हुआ है। मोदी सरकार में हाँ। तो इस सरकार में ऐसा कुछ हुआ है जो लगता हो कि ठीक हुआ कुछ? भाई जी देहातन में तो कुछ नहीं फर्क पड़ो है कि मत देहातन में कुछ भाव होए, भले शहरन में होएगा होए और वो दिखाओ होएगा, लेकिन देहातन में खैर कॉलोनी के कागज भर के सब हाथ चली गई और का इनकी नाम है नहीं है तुम्हारा सूची में नाम भी है, बिलाक में नाम भी है और तेऊ हमारे दीन कॉलोनी नहीं मिले आप? ना हम सब जो माटी बेच के घर बनवा रहे पानी जो अंदर भर रहा हो है का कारण। तो मोदी जी ने जो लैट्रिन वेट्रिन बनवाए सब कुछ भी फायदा नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिलो हमका। अबे माँ तो हम हाँ लेटरिंग का मतलब अबे हमारे पंजन का पैसा और लेटरिंग का नहीं मिलो कुछ, तो ये तो हम सही कह रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला? हाँ कसम से नहीं मिला बच्चा, कसम से लेटरिंग का पैसा एक नहीं पाई नहीं मिलो। योगी जी की सरकार है भाजपा की उत्तर प्रदेश में 4-4.5 साल हो गए, कोई फ़ायदा नहीं मिला उनकी सरकार से? कोई फ़ायदा नहीं मिला यहाँ भाजपुर में। भाजपा में कोई फ़ायदा नहीं। इसके पहले अखिलेश भैया की सरकार थी, उसमें फ़ायदा मिला? उसमें फ़ायदा था। क्या क्या फ़ायदे मिले थे? और उसमें सारी सुविधा मिलती थी, लाइट भी बढ़िया आती थी। लेटिन मिलनी चाहिए। आज भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे घर है जिनके पास लेटिन भी नहीं है और कॉलोनी भी लोगों के पास नहीं है। किसी का घर गिर गया उनको कॉलोनी नहीं है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिली नहीं, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल गई। हाँ, अब मान लो गांव में विकास तो अब योगी साहब करने आएंगे नहीं, अब गांव का विकास तो प्रधान ही करता है, ठीक है। अब प्रधान अगर कुछ नहीं किया तो गांव के लोग तो यही समझेंगे कि ये सरकार कर रही है, गांव के लोग तो यही समझेंगे कि ये सरकार कर रही है। अब यहाँ प्रधान ना करे तो यहाँ गांव वाले तो ये बात नहीं समझेंगे, ये तो यही जानते हैं ये सरकार चल रही, तो सरकार को मान लो करना चाहिए। अब सरकार तो यहाँ करने नहीं आएगी, हमारा प्रधान होता है जो वो 3 गांव 4 गांव जो भी बनता है वो अपना गांव देखे, लेकिन प्रधान जब देख ही नहीं रहा तो यहाँ तो बस सरकार को ही कहते हैं, गांव का यही नियम। योगी सरकार में तो कमियां नहीं है, लेकिन योगी सरकार के अलावा जो ग्राम प्रधान है और जो विधायक हैं, अब इनसे अगर जैसे विधायक जी अभी आए थे, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया, उन्होंने ये कहा कि ये अभी कोरोना काल में सारी निधियाँ बंद रही हैं और जामू से हमारा लगाव भी अच्छा है और इसके बावजूद अगर अब हमारी सरकार बनती है तो जामू को हम खास करके ध्यान देंगे, ये रोड की समस्याएं सब हल होंगी। हाँ सरकार ऐसे दे रही, हमका एम मोदी से नफरत नहीं, पर जो आता ऊपर से तो वो हिन दे नहीं पाते। अच्छा, जो ऊपर से आता है वो नीचे नहीं मिलता? हाँ हिन मिलता नहीं है, यह बात है। लोकल के लोग खा जाते होंगे? हाँ वही खा जाते हैं। अब बताओ हमें साल भर हो गई, अब लड़का कर्जा लेके लोन बनवा रहा, इसकी मिली है तो हम भर देवे, अब आज दिन लगे पैसा नहीं मिलो है। ऊपर से तो सरकार सारी सुविधाएं दे रही, लेकिन उसके नीचे जो है वो लोग यहाँ तक नहीं आ पा रही है। वो लोग उसको बीच ही में सब इधर उधर कर दिया, खा लिया, न यहाँ कोई रोड है, न नाली है, न किसकी लेटिन बनना, इसका कोई निरीक्षण करने वाला न देखने वाला है। यही समस्या है लोगों के अंदर। बस सरकार से यही आदमी आशा करता हूँ, क्या सरकार किसी को कमा के खिलाने थोड़ी आएगा यहाँ। अब हम जब पेपर में दे रहे हैं, बता रहे हैं, बासर दे रहे हैं, तो मारने इनके ऊपर से आ रहा है, भाई यहाँ नहीं आ पाता है। अब इन बताओ कई साल हुई गई, 2-2 साल का किसानन के जो क्रेडिट कार्ड माफ है, या किसान का 2-2 हज़ार महीने का है, कुछ 7 दिन तक नहीं मिला है। लेखपाल का एक बार ऑनलाइन कई बार करवाओगा, कहीं कुछ नहीं आया, अभी तक नहीं आया। खाद बीजा सब महंगा है, जब डीजल महंगा है तो खाद बीजा जुताई सब महंगा है, भाई दो रात में न डांटो जानवर खा गए। सरकार के लिए हम बीज पे खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी अब तक हमारे पंजन करे आई नहीं सब्सिडी। बताएं पेपर में पढ़ी ले, उनके भाषण सुन ले, इनका बस जितनी है सब कागज में कार्रवाई हो रही है, अब जमीनी कुछ नहीं है अंदर। 350 फिर 400 अब 950 कह रहे, 975 कह रहे कुछ सिलेंडर। हाँ क्या करे किसान आदमी, किसान का जमीन है तो सब कुछ है, किसान का करे डीजल। अब फसल पैदा हो जाए आगे, वो लड़का बच्चन के शादी संबंध करी, वो इसका सहारा लगाएगी, बच्चे को फीस दे का है, कपड़ा सिलावे का है, दुख बीमारी में सब है, तो किसान ही थे वो जब जानवर खा जी तो आत्महत्या न करी, किसान क्या करी बताओ। क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा ले तो जमा नहीं कर पाता है, कहाँ से जमा करे, जब किसान जमीन में कुछ खेती में पैदा ना हो तो कहाँ से जमा करिए। जब अगली बार सरकार बनेगी भाजपा की, योगी मोदी फिर से बन जाएंगे, तो नीचे के लोग तो यही रहेंगे ना? तो नीचे के लोग रहेंगे, लेकिन आज हम लोग देश हित पर भी अब यहाँ आज से कुछ समय पहले अगर देश हित में देखा जाए तो देश अपना बहुत पीछे था। आज मोदी अपने यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं आज देश को
उस श्रेणी पे ला के खड़ा कर दिया है जो हम दूसरे देशों से या दूसरे लोगों से सामने खड़े होकर आंख मिला के बात कर सकते हैं। बस यही है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये सरकार अच्छी है, सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन हम लोगों को मिल नहीं पा रही है, मिल नहीं पा रही है। सरकार की कोई कमी सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार की कोई कमी नहीं है। तब तो यहाँ 100 में 95% वोट भाजपा ही का है, ये बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। बाकी जो निधियाँ आ रही हैं वो हम लोगों तक पहुँच नहीं रही हैं। अरे इसमें कोई कारण नहीं हो रहा है, सब चोर हैं जितने हैं, हर विभाग में सब जितना विभाग है वहाँ चोर। 2000 रुपये वो किसान का यहाँ वो पैसा मिल रहा है, तो उन्हें क्या कुछ नहीं, केवल खाता पूर्ति है। पैसे नहीं आए किसी कहाँ है, इन अब तक नहीं आया। इन कई बार का लाइन कराओ, यो कराओ, का 5-5 हजार तो ऐसे लग गए। मंजन का राशन है नहीं मिल रहा, राशन ना कोई कार्ड है, कार्ड है ना राशन है, राशन कार्ड नहीं है ना कोरोना में तो बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन मिला ना। कहो इनको नहीं मंजन का मिलो नहीं है। अबे हाँ, राशन हम लोगों को 1 महीने में 2 बार मिला है, फ्री मिला है। 2 बार मिला? हाँ, 3 महीने 2 बार मिला है। सांसद भोले सिंह दूसरी पंचवर्षी एक दिन बाजपुर का दर्शन नहीं करे, सांगा पूरे 5 साल हो गए, एक दिन देखे नहीं है। अगर ईंट सांगा को दरवा दी बाजपुर में अपने नाम पे को अगर करवा दी। विधायक हमारे अभिजीत सिंह सांगा जी हैं बिठूर विधानसभा से, और प्रधान हमारे नथुलाल दिवाकर हैं, लेकिन इन लोगों ने तो फिलहाल कुछ किया नहीं है। अगर कुछ करते तो वो भी हम बताते, लेकिन हमारे विधायक साहब ने तो कुछ किया भी नहीं, विकास नहीं हुआ है हम लोगों का। अपराधियों को लेकर के जो पिछली सरकारों में प्रशासन का रवैया रहता था, बताते हैं कि इस बार प्रशासन ज़्यादा सख्त है योगी जी के अंदर में, तो आपको दिखता है ये परिवर्तन अपराधियों में? नहीं, अपराधियों के बारे में तो बड़ा अच्छा सहयोग की, अपराध बहुत कम हो गए हैं। अब जा है कि सरकार और पुलिस खूब मदद कर रही है, लेकिन अब जा है कि अत्याचार वैसे ज़्यादातर की गुंडा एक्ट ज़्यादा चल रहा है, लड़कियों के छेड़छाड़ करना, और इस मामले में जो है सरकार ध्यान तो दे रही है, लेकिन कामयाबी अभी नहीं मिल रही है। गुंडागर्दी का जैसे पहले कम थी, अब ज़्यादा गुंडागर्दी है। अखिलेश यादव के समय में कम थी, अब हाँ। कौन लोग गुंडागर्दी करते हैं? वही लोग जो पहले करते थे। नहीं, अब वही पार्टी चेंज भाजपा वाले कर रहे होंगे। हाँ जी, पहले सपा वाले करते थे। जी जी जी। तो योगी जी के समय में है जातिवादी समस्या क्या कोई? ना ना नहीं है ना, कोई जात को बढ़ावा नहीं है ना। योगी सरकार में कोई जात पात का मतलब नहीं, एक सबके लिए एक तुलना। योगी और मोदी के आने से यूपी की गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये मानो आप। बस। और क्या क्या करना चाहिए सरकार को? अब यही है कि बेरोजगारी जो है, किसान खातिर और फसल खातिर सुविधाएं दी जाए, और बेरोजगारी जो फैली है तो बेरोजगारी में यहाँ नए लड़कन का यहाँ नौकरी दी जाए, विधवा पेंशन जैसे है वो दी जाए, और बुजुर्ग लोग हैं उनका पेंशन नहीं मिलती है, बैठे हैं देखो। तो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं तो विधवा पेंशन की, वृद्धा पेंशन की, तो वो लाभ नहीं मिल रहे हैं गाँव में। मिले थे आधे लोगों का, मिले थे आधे लोगों को छोड़ दिया था मैं, मतलब गांव के हिसाब से जो उनके परिचित के लोग हैं उनका काम हो थे। हमारी पेंशन ऐसी है कि हमारे हस्बैंड उसमें थे आर्मी में, तो अभी वो गुजर चुके हैं। जिस दिन 15 तारीख को वोट पड़े थे तो हमको 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। कागज आगज तो हम लगा दिया है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लड़का तो मेरा बिल्कुल है गंवार है, कोई हमारा सहयोग देने वाला नहीं। बैंक में हम कागज जमा कराए थे, तो अब 4था महीना चल रहा है, अभी हमारी पेंशन नहीं आई। तो अगली बार जो भी सरकार बनेगी उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि गाँव की कौन सी हम समस्या? उम्मीद करते हैं नवयुवक हमारे बेरोजगार है, इनका रोजगार मिले, किसान बेचारा बेहाल है, इनकी समस्या सुनी जाए, किसानन का मान लो बीज, डीजल और जानवरों से छुटकारा मिले, और कुछ क्षेत्र गांव का विकास होए, यही उम्मीद है। जानवरों से छुटकारा मतलब किस तरह मिले? अरे जानवर तो मान लो चलो ठीक है, गाय हमारी माता, हम सब जन पूछते हैं गाय की, है, लेकिन ये जो सांड फिर रहे इतने तगड़े, इनसे क्या बेनिफिट है? अगले साल अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो लगता है योगी जी को दोबारा मौका देगी प्रदेश की जनता? वैसे पब्लिक तो पूरा सहयोग उम्मीद कर रही है कि हम योगी जी को सरकार बनाएं, जहाँ है कि अच्छे काम घर किए हैं, इस बार नहीं। अच्छा, जो 4.5 साल में योगी सरकार की असफलताएं अगर सब कुछ मिलाकर के देखें तो ऐसा लगता है कि 2022 में फिर से जनता मौका देगी? हाँ, मौका दे सकती है, योगी जी की सरकार बन सकती है। हाँ बन सकती है।
तो हम राजेश सिंह जामू से बोल रहे हैं। हमारे गांव से तो 100 में 95% भाजपा ही को ही वोट मिलेगा। इतनी समस्याएं उसके बाद भी, इसके बावजूद भी ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि सरकार अब ये इसमें योगी और मोदी का मतलब इसमें कोई उनकी कमी नहीं है। वो ऊपर से सारी निधियां पास कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाले जो हैं ये लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। सरकार को अगली बार मौका देंगे कि समाजवादी पार्टी को चुन लेंगे? नहीं, मौका देबे अब सरकार का नहीं। मतलब वोट देंगे बीजेपी? हाँ। तो संतुष्ट नहीं है सरकार से? जी नहीं, हम तो भाई नहीं हैं। तो अगली बार फिर सरकार किसकी होनी चाहिए? अखिलेश की होनी चाहिए। तो क्या लगता है गाँव में माहौल है अखिलेश का? अब देखो वो तो 2022 में बताइए। पूरा गाँव भाजपा को जा रहा है? सब भाजपा का जा, चाहे 10 गाँव चाहे इतने बड़े हों, सबका लोगों के लेता है हमारा गाँव। हाँ, 95% भाजपा का वोट है यहाँ पे, हमेशा से है। और हम लोग कट्टर भाजपाई भी है। अब की हम तो कारण योगी के न बने कोई बन जाए, योगी न बने कोई भी। आम आदमी पार्टी का नाम सुने हैं? केजरीवाल का? हाँ सुना है। केजरीवाल भी लड़ रहा है। लेकिन केजरीवाल दिल्ली में ठीक है, इनका बोलबाला है, सरकार है, सब कुछ है, लेकिन अपने यूपी में कोई फर्क नहीं है। सरकार नहीं खराब है, बाकी सरकार से जो निधियां आ रही हैं वो हम लोग तक पहुंच नहीं रही हैं। ये बात हमारी ऊपर तक आप पहुंचाइए कि कम से कम यहाँ जो जल भराव है, यहाँ जो नालियाँ हैं, लोगों को जो लेट्रिन की व्यवस्था नहीं मिल पाई है वो मिलनी चाहिए। जो कॉलोनी योग्य है उसको कॉलोनी मिलनी चाहिए। ये सारी समस्याएं यहाँ हल हो जाएं तो गांव देहात का आदमी खुशहाल हो जाए।